अस्सलामुअलैकुम A1 टीवी के न्यूज स्टूडियो से मैं हूं अदनान सज्जाद और मैं हूं कदस नूर। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। यूएई के अल-ज़फ़्रा एयरबेस से रवाना होने वाले अमरीकी तैयारे का राब्ता मुनक़ता। अमरीका का रीफ्यूलिंग तैयारा इमरजेंसी का सिग्नल देने के बाद गायब हो गया। ईरानी मीडिया का दावा, कहा फ्यूलिंग तैयारे ने खलीज फारस से गुजरते हुए इमरजेंसी कॉल दी थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमीरात में मिसाइल और ड्रोन हमलों की मज़म्मत। सदर अमीरात शेख मोहम्मद बिन ज़ायद से मुकम्मल इज़हार यकजहती, कहा मुज़ाकरात के लिए साज़गार माहौल पैदा करना जरूरी है। रेडियो पाकिस्तान पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन का वज़ीर-ए-आज़म के नाम खत। रेडियो पेंशनर्स के मसाइल हल करने की दरख्वास्त। पेंशनर्स जो पिछले 5 सालों में रिटायर हुए उनको अकोमोडेशन की अदायगी नहीं की जा रही, अदायगी करने का फौरी मुतालबा। रेडियो रिटायर मुलाजमीन की जानिब से हुकूमत से दरख्वास्त की है कि अकोमोडेशन की अदायगी में ताखीर इन बुजुर्ग शहरियों के लिए परेशान कुन है जो जवान बच्चों की शादी या जाती घर बनाने की मुसलसल जद्दोजहद कर रहे थे। उनके मसाइल फौरी हल किए जाए। इसके अलावा इस ताखीर से पेंशन वालों को बहुत ज्यादा माहाना माली नुकसान हो रहा है, जो अपनी माहाना आमदनी बढ़ाने के लिए इस रकम को कौमी बचत के किसी स्कीम में लगा सकते थे, जिससे उन्हें बेहतर जिंदगी गुजारने में मदद मिलती। वज़ीर-ए-आज़म को लिखी गई दरख्वास्त में रेडियो पेंशनर्स की जानिब से मजीद कहा गया कि हुकूमत तकरीबन हर साल पेंशन और तनख्वाह में इजाफा करती है ताकि पेंशनर्स और तनख्वाहदार तबके को महंगाई के असरात पर काबू पाने के काबिल बनाया जा सके। बजट 2025 से लेकर 26 तक में ऐलान करदा 7% इजाफा 9 माह गुजरने के बावजूद भी पीबीसी पेंशनर्स को अभी तक नहीं दिया गया। रोड सेंस अपनाएं, जिंदगियां बचाएं। सदर हमदर्द फाउंडेशन पाकिस्तान सादिया राशिद साहिबा के तजवीज़ करदा मौजू पर हमदर्द के तमाम मराकज़ में तलबा और तलबात की आगाही के लिए हमदर्द नौनिहाल असम्बली का इनेकाद किया जा रहा है। इस सिलसिले में हमदर्द मराकज़ रावलपिंडी में आज नौनिहाल असम्बली का इजलास मुनक्कद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और तलबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस सिलसिले में चीफ ट्रैफिक ऑफिसर रावलपिंडी की टीम इंचार्ज एजुकेशन विंग फैसल गिलानी की क़यादत में शिरकत की और बच्चों को ट्रैफिक कानून से मुतल्लिक आगाही फराहम की। उन्होंने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि दुनिया भर में रोड सेंस न होने की वजह से हर साल 13 लाख जबकि पाकिस्तान में 40 से 45 हजार अफराद ट्रैफिक हादसात का शिकार हो रहे हैं। जिंदगियों को बचाने के लिए रोड सेंस होना बहुत जरूरी है। रोड सेफ्टी सिर्फ ट्रैफिक पुलिस की ही नहीं बल्कि आम आदमी की भी जिम्मेदारी है। सदर हमदर्द नौनिहाल असम्बली सादिया राशिद ने अपने पैगाम में कहा कि सड़कें और गाड़ियां बेहतर होना काफी नहीं बल्कि हर शहरी का ट्रैफिक कानून से मुतालिक बाशऊर होना भी जरूरी है। बादशाह हमदर्द फाउंडेशन के जोनल हेड अमानुल्लाह नियाजी ने हमदर्द फाउंडेशन की जानिब से मेहमान मुकर्रर को एजाजी शील्ड आफियत से जीते रहो पेश की। हेडलाइंस अपने जानी तफसीली खबरों में शामिल करें। जामपुर से जहां हमारे सिटी रिपोर्टर इम्तियाज हमदानी की रिपोर्ट के मुताबिक जामपुर के नवाई इलाके यूनियन काउंसिल हीरो की अस्पताल इंतहाई खंडरात का मंजर दिखाई दे रहा है। एल इलाका शदीद परेशान। मजीद जानते हैं इम्तियाज हमदानी की इस रिपोर्ट में। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जामपुर के नवाही इलाके यूनियन काउंसिल हैरो में। यूनियन काउंसिल हैरो की जो अस्पताल है वो इंतहाई खंडरात का मंजर दिखाई दे रहे हैं और इस अस्पताल की जो इंतजामिया है वो इंतहाई नाकस कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही हैं और इस अस्पताल को जो कीमती सामान है वो भी गायब हो चुका है और जो सामान बाकी बचा हुआ वो इंतहाई टूट फूट का शिकार है और अस्पताल की इंतजामिया इसकी देखभाल भी नहीं करती कि अस्पताल किस हालत पर पड़ी है। और अहल इलाका भी शदीद परेशान होते हैं कि हम वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से और अमार खान लिगारी से गुजारिश करते हैं कि इस अस्पताल को जल्द अज जल्द ओपन करा दिया जाए और इसकी तामीर का काम भी शुरू करा दिया जाए ताकि इससे हैरो के अवाम को फ़ायदा हो सके। और इस अस्पताल की वजह से हैरो के अवाम के अलावा आदमगढ़, मौदा, गुलाब शाह और शाहमादपुरा के अवाम को भी फ़ायदा हो सकता है और ताकि अवाम को कोटला मूला या जामपुर जाने की जरूरत न हो। गुरदासवाला की सियासी और समाजी शख्सियत ठेकेदार मलक रियाज अहमद खोखर, मलक रफीक खोखर, मलक नियाज खोखर, मोहम्मद अमार खोखर के वालिद मोहतरम के इरसाल सवाब के सिलसिला में खत्म चहलम का एहतमाम किया गया। तफसीलात के मुताबिक गुरदासवाला की सियासी और समाजी शख्सियत ठेकेदार मलक रियाज अहमद खोखर, मलक रफीक खोखर, मलक नियाज खोखर, मोहम्मद अमार खोखर के वालिद मोहतरम के इरसाल सवाब के सिलसिला में खत्म चहलम का एहतमाम किया गया। तकरीब में ज़ेर साया सैयद अमजद हुसैन शाह गिलानी, साहबजादा सैयद मुबशर हुसैन गिलानी, सरपरस्त आला मलक हनीफ खोखर, ज़ेर निगरानी मलक फरियाद उर्फ मौला खोखर, मलक लियाकत अली खोखर, साबिक नाज़िम यूसिया आदन, सरदार आबिद मोहम्मद नकई, MPA मियाँ हम्बल सना करीमी, MPA चौधरी मोहम्मद हसन जहांगीर माजरा और बानी मरकजी प्रेस क्लब चूनिया मोहम्मद अशरफ मौला ने भी शिरकत की। शुरका ने मरहूम के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की और अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया।
खबर शामिल करते हैं बखर से हमारे डिस्ट्रिक्ट के ब्यूरो चीफ नज़ाकत अब्बास नकवी की रिपोर्ट के मुताबिक CEO हेल्थ एंड पॉपुलेशन डॉक्टर मजहर अब्बास खान ने आज THQ अस्पताल दरिया खान का बगैर किसी शेड्यूल के अचानक मुआयना किया। दौरे के दौरान MSTHQ डॉक्टर शाहिद महमूद खान, एडमिन ऑफिसर डॉक्टर बुरहान, आतिफ चौधरी, राना अरसलान और पाकिस्तान आज़ाद मीडिया काउंसिल के नुमाइंदे नवीद अंजुम भी मौजूद थे। जबकि हमारे सीनियर डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ नज़ाकत अब्बास नकवी ने भी टीम के साथ अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात का तफसीली जायजा लिया। CEO ने खुसूसी तौर पर इमरजेंसी वार्ड ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर राबिल फरहान के कमरों और चिल्ड्रन वार्ड में डॉक्टर वकार के अमले और मेडिकल सर्विसेज का मुआयना किया। इस दौरान चंद मरीजों ने अपने मसाइल भी बयान किए जिन्हें मौका पर ही हल कर दिया। बाद उन्होंने नर्सरी, ऑपरेशन थिएटर और मुख्तलिफ शोबाजात का तफसीली जायजा लेते हुए अमले को जरूरी हदायत भी जारी की। मरीजों की फर्दन खैरियत दरियाफ्त करते हुए डॉक्टर मजहर अब्बास खान ने सख्ती से हदायत की कि ये गरीब, नादरा और पसमंदा लोग हमसे उम्मीद लगाकर आते हैं। अगर हम इनको तिबी सहूलियात और मिसिहाई फराम नहीं करते तो रोज़ महशर हम अल्लाह के हुजूर मुजरम होंगे। इंसानियत की असल रूह इसी खिदमत में है। उन्होंने MSTHQ डॉक्टर शाहिद महमूद खान की कारकर्दगी और रिकॉर्ड की बेहतरीन तरतीब को भी सराहा। मजीद कहा, तमाम अमला अपनी जिम्मेदारी ऐसे तरीके से अदा करे ताकि अवाम को बेहतर से बेहतर तिबी सहूलियत मैसर आ सके। कराची के इलाके सज्जल गोट में घरेलू तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। मुतासिरा शहरी नदीम अडोर राजपूत ने गुडाब नेशनल प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने सुतेले भाई पर हरासानी, तशद्दुद और धमकियों के संगीन इल्जामात आयद किए हैं। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद नदीम बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये आज रात में जो कल रात में वाक़या हुआ था तो उसमें थोड़ा मेरे भाई के साथ झगड़ा हो गया था, मुँह मारी। तो वो मैंने समझा कि मामलात ख़त्म हो गए। सुबह मैं सोया हुआ था 7:30 बजे के करीब, तो सुबह आकर मेरे सोते वक्त हमला किया गया, जिसमें मेरा भाई शामिल है, मेरे 2 भतीजे शामिल है और उसकी वाइफ और उसकी 2 कज़न भी शामिल थी। तो मैं सोया हुआ था, मुझ पे नाजायज़ हमला किया गया और लोगों को बता रहे हैं कि इन्होंने जानबूझकर मेरे बेटे को गिराया, हालांकि उसमें मेरा कोई दखल अंदाजी नहीं है। खुद ही गिराया, खुद ही कुछ भी किया, नशे की हालत में आया था, शराब भी पीता है, अफीम, नशा, हर चीज़। अनवर था, सही है, मेरे बड़े भाई हैं, ये नाजायज़ मेरे साथ अक्सर 1-1.5 हफ्ते से ये ऐसे ही ऊपर आते हैं, मेरे साथ तशद्दुद मार के चले जाते हैं। तो फिर भी हमने बर्दाश्त किया कि भाई है, कि मजबूरन, इतना मजबूर होने के बाद मैं इस जगह पर आया हूँ कि ताकि मुझे इंसाफ मिल सके। 1 हफ्ते से यही मामला चल रहे हैं। तो मैंने हुकूमत से भी रिक्वेस्ट अपील की थी, तो इसमें कोई इदारा 15 पे भी कॉल की थी, मौके पे पुलिस भी पहुंची थी, तो पुलिस जा चुकी थी। इस वक्त वो बंदा जा चुका था। पुलिस जब आई तो उन्होंने कहा था कि हमें दोबारा कॉल बैक करना, तो वो बंदा 2 दिन के बाद आया। 2 दिन के बाद पता चला कि वो बोल रहा है मेरे बेटे की हड्डी टूट गई। वल्लाह हमें उस बात का नहीं पता कैसे टूटी, क्या हुआ, झगड़ा घर में हुआ, नशे ये करता है पूरी रात और ये अपनी वाइफ को और अपने बच्चों को लेकर आकर मुझ पर तशद्दुद करता है। अरे वहाँ सच्चल लगता है, सुराबगोट सच्चल लगता है थाना। तो पुलिस को 15 की थी, अभी भी मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है पुलिस की। तो उन्होंने 15-20 मिनट में आए थे, इतनी देर में वो जा चुका था। मैंने जब 15 की तो वो डर के मारे मुझे मार कर लात वो निकल गया था। उसके साथ 2 बंदे और थे, वो अल्लाह मुझे बंदे नहीं पता कौन है, और लेडीज वाइफ और उनके 2 बच्चे भी साथ थे। जब गए ऊपर रहता था, वो नीचे रहता था। अब हम सोए पड़े, हमें तो इल्म नहीं है कि झगड़ा हुआ है क्या नहीं, हमें तो यही पता है रात की बात थी, वो खत्म हो चुकी है। अब वो रात की बात में रात में नशे करके सुबह आके हम पे हमला करे। हम तो सोए हुए थे, मेरे घर की दीवार, कमरे की दीवार भी तोड़ दी है। दीवार आप खुद जाकर उधर देखें, कमरे की पूरी दीवार तोड़ी है। और आसपास पड़ोसियों से भी पूछ सकते हैं, उन्होंने अक्सर वो गली में मोहल्ले में बैठकर नशे करता था। उनके खिलाफ 2 पर्चे भी हुए हैं, वो अभी तक चल रहे हैं पर्चे कोर्ट में। और इन्होंने मेरी वाइफ के ऊपर तशद्दुद किया। जो मेरे बड़े भाई हैं उनके जेड़ लगते हैं, उनकी पेट पे लातें मारी और उनको ब्लड आने लग गया। तो अभी तक वो हॉस्पिटल में दाखिल है, एडमिट है। डॉक्टरों ने कहा कि कुछ भी हो सकता है, अगर जिस्म में वायरस फैल गया तो इसका अबॉर्शन करवाना पड़ेगा, सफाई करवानी पड़ेगी। IG सिंध आसिफ मुनीर साहब, बाकी सारे इदारे से हमारे जो भाई हैं, प्लीज हमारी मदद की जाए। DPO मरी डॉक्टर रजा तनवीर की थाना पतरियाटा में खुली कचहरी। अवामी मसाइल की समाहत और हल के लिए मौका पर अहकाम जारी किए। तफसीलात के मुताबिक थाना पतरियाटा न्यू मरी में DPO मरी डॉक्टर रजा तनवीर ने खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत करके अपने मसाइल से आगाह किया।
इस मौके पर DPO ने अवामी शिकायत सुनी और इनके फौरी हल के लिए मौका पर ही जरूरी अहकाम जारी की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर रजा तनवीर ने वाज़ह किया कि जिला भर से नाजायज असला का खात्मा हमारी अवलीन तरजीह है और मिशन है। उन्होंने सख्त लहजे में तंबिया की कि मंशियात फरोशों और नाजायज असला की नुमाइश करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई गई है और ऐसे नासर को किसी सूरत माफी नहीं दी जाएगी। खुली कचहरी में मौजूद शहरियों ने पुलिस की अवामी रसाई की काविश को सराहा। असद बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम रीजनल इंटर डिस्ट्रिक्ट सीनियर ट्रॉफी नसीराबाद रीजन आज इख्तिताम पजीर हुआ। डिस्ट्रिक्ट लसबेला ने मजमूई तौर पर 33 पॉइंट लेकर पहली पोजीशन, जबकि डिस्ट्रिक्ट नसीराबाद ने 27 पॉइंट्स लेकर रन्स ऑफ ट्रॉफी अपने नाम की। मजमूई तौर पर नसीराबाद टीम ने 4 मैचेस खेलकर 3 में कामयाबी हासिल की। मजमूई तौर पर नसीराबाद के मोहम्मद उजैर ने पूरे रीजन बतौर बैट्समैन पहली पोजीशन, फास्ट बॉलर्स में अबू बकर ने 14 और यासिर हुसैन ने बतौर स्पिनर 3 पोजीशन हासिल की। महमद अली, मुजम्मिल अली, मीर हजार सज्जाद अली और सईद अहमद की कारकर्दगी सबसे नुमाया रही। टीम के कोच कमरुद्दीन और मैनेजर वहीद लाशारी ने टीम को पूरे इवेंट में भरपूर सपोर्ट किया और हौसला अफजाई की। नसीराबाद की मजमूई बेहतरीन कारकर्दगी पर DC नसीराबाद के सदर इसरार अहमद खोसा, नायब सदर मंठार खान मंगी, चेयरमैन मीर गुलाम नबी इमरानी, जनरल सेक्रेटरी जहूर हुसैन सासोली, खाजन गुलाम सरवर लहरी ने पूरी टीम और मैनेजमेंट को मुबारकबाद पेश की। A1 TV के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और न्यूज अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।